महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाए, महमूद मदनी का साथ देंगे। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई, हमें दिखाई महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ। ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं, बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बताओ साबित करो। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ, मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी कौम के रहबर हैं। मौलाना अरशद मदनी ने एक मरतबा नहीं कहा मुझे जो सदर बनाओ, उनके नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी की बात तो बेहैसियत हो चुकी है। महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का विधानसभा का चुनाव लड़ें। जमीयत उलमा हिंद का सदर मौलाना अरशद मदनी साहब को मानते हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला में मौजूद हैं। आज यहाँ पे जमीयत उलमा हिंद का एक प्रोग्राम हुआ, बातचीत कर लेते हैं। जी, किस तरह प्रोग्राम था यहाँ पे? आज तो ये मौलाना अब्दुल माजिद साहब जो साहबजादा मोहतरम है मौलाना मोहम्मद शराफत अली रहमतुल्लाह अलैह के, उन्होंने ये इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा था, उसमें हाज़िरी हुई और लोगों से मुलाकात हुई। आपको एक जिम्मेदारी मिली है जमीयत की तरफ से, किस तरीके से पूरा करना चाहिए? इंशाअल्लाह पूरी तहसील में गांव दर गांव जा जाके खुद हाज़िरी देंगे, बुलाने का किसी के इंतज़ार नहीं करने के, और रात में या दिन में जिस वक्त भी कहीं भी हमारी ज़रूरत पेश होगी तो उसमें रात दिन खड़े मिलेंगे, चाहे वो समाजी काम हो, चाहे वो मजहबी काम हो, चाहे किसी गैर मुस्लिम का काम हो, चाहे मुसलमान का काम हो। अच्छा हज़रत, एक सबसे बड़ा सवाल उठाया जाता है, जमीयत उलमा हिंद 100 साल पुराना एक संगठन है, अभी तक के कोई स्कूल वगैरह नहीं बना पाया हो किसी भी ज़िले के अंदर? नहीं, स्कूल बना दिए। स्कूल कहाँ है? मुजफ्फरनगर के अंदर कोई स्कूल नहीं है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से। देवबंद से तो नहीं काम चलने का ना? नहीं, अब शुरू किया है ना। 100 साल हो गए, अभी आप शुरू भी नहीं कर 100 साल में असल में क्या था, आपने देखा होगा जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त में एक तंजीम ने ऐलान किया था कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके ईमान पे डाका डालेंगे और उनको खाना पीना देंगे। तो हमारे बुज़ुर्गों ने उसका बदल ये तय किया कि दीनी मदरसे कायम किए और दीनी मदरसों में गरीब और यतीम बच्चों को लाया गया और उनकी खाना पीना भी, उनकी रिहाइश भी, वो सब हमारे उलमा ने उसका इंतज़ाम किया। तो अब क्या फ़िक्र है, जो बच्चे हैं जो बच्चियां हैं वो दिन से जो है दूर होते जा रहे, और कई बार देखने में आ रहा है कि जो हमारी कौम की बच्चियां हैं वो दूसरे स्कूलों में पढ़ने की वजह से जो है मुर्तद भी हो रही हैं, दूसरों के साथ में जो है शादी करने के लिए तैयार हो रही हैं। उसके लिए क्या फ़िक्र ली? अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने हॉस्पिटल कब बनेंगे हमारे? इंशाअल्लाह पूरी कोशिश में है कि अपना स्कूल होगा, अपना हॉस्पिटल होगा, और जिस तरह गांव दर गांव मदरसे बने हैं उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे कि गांव दर गांव स्कूल बने और हॉस्पिटल बने। महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बांटने की राजनीति करते हैं, आप क्या कहें? ये तो महमूद मदनी से पूछिए, आप क्या सोचते हैं इस चीज़ पर? हम तो ये समझते हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी कौम के रहबर हैं और कौम की फलाह के लिए रात दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उसका फ़ायदा मुसलमानों को हो रहा है, इंशाअल्लाह होता रहेगा। वो कह रहे हैं कि ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे कि लोगों के अंदर जो है एक नफ़रत का माहौल पैदा होता है। वो जब उनसे मुलाकात होगी बात करेंगे और पूछेंगे कि आप किस तरह उन्हें देखते हैं। हमें तो जिस तरह हम कायदे जमीयत का एहतराम करते हैं और उनके हुक्म पर दर गाँव और सबके साथ खिदमत का मादा रखते हैं, इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी का जो भी मफाद आम्मा के लिए कोई काम है या उनके वर्करों का कोई काम है, हम उनके शाना बशाना चल के इंशाअल्लाह उनके भी साथ रहेंगे। यहाँ पे जो आपने कहा कि सभी के साथ में जमीयत उलमा हिंद साथ चलती है, कंधे से कंधा मिला करके मज़लूम के साथ हर टाइम खड़ी रहती है। इतने सारे कई बार ऐसे केस हमारे सामने आते हैं जो मज़लूम है उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है। अभी तक के कोई धरना प्रदर्शन तो किया नहीं आपने थाने के अंदर? नहीं, हम लोग अपनी आवाज़ को पहुंचाते हैं और वक्तन फ़वक्तन पहुंचाते रहे हैं। हाफिज़ शहदीन साहब और सब लोग हम अफसरान से हमेशा मिले हैं, और अगर कोई और आपकी ऐसी मालूमात हो और किसी के साथ में जुल्म सितम हो रहा हो और पुलिस कर रहे हो तो आप हमें बताएं, हम आपके साथ भी वहाँ जाएँगे और अपनी बात को वहाँ रखेंगे। कानूनी कार्रवाई भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं। अभी ये अब्दुल रहीम भाई यहाँ खड़े हैं, इन्होंने भी एक मुकदमे का मामला बताया तो हम लोगों ने उसमें पैरवी की है, इनको मालूम है, आप मालूम कर सकते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे जी मदनी साहब के बयान को लेकर? कौन से मदनी?
आप भूल गए क्या? नहीं, मौलाना अरशद मदनी भी है, मौलाना महमूद मदनी भी है। जी, मौलाना महमूद मदनी के बारे में पूछो। मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे माशाल्लाह बड़े हैं, बड़ों की औलाद हैं, बड़ी निस्बत साथ है। अलबत्ता ये है कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उस पर हम 1% भी सहमत नहीं हैं, इसलिए कि हम जमीयत के प्रोग्राम है भी, सदर साहब ने बताया हमने जमीयत का प्रोग्राम किया। महमूद मदनी साहब की वजह से जमीयत 2 हुई और महमूद मदनी साहब जमीयत से आज रिज़ाइन दें, सदारत से आज इस्तीफ़ा दें, महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का विधानसभा का चुनाव लड़ें, उससे महसूस हो जाएगा ओवैसी साहब में और महमूद मदनी में क्या फ़र्क है। दूसरी चीज़ यह है मतलब जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस दिन से चुनाव लड़ना शुरू किया है उस दिन से आज तक एक मरतबा नहीं हारे, और मौलाना महमूद मदनी ने 1 मरतबा चुनाव लड़ा था। मैं शायद कम पढ़ा लिखा हूँ, इजाज़त बता दें, 2 मरतबा चुनाव लड़ा है। उनसे मालूम कीजिएगा दानिशमंद लोगों से को आपको कितना वोट मिला था। दूसरी बात यह है कि हम तो अपने दिल से जमीयत उलमाए हिंद का सदर मौलाना अरशद मदनी साहब को मानते हैं और मौलाना अरशद मदनी ही असल जमीयत के सदर हैं, वही इस लायक हैं। तो बहरहाल मौलाना महमूद मदनी साहब का जो बयान है वो एक बयान तो है देते नहीं, उनका तो आए दिन का बयान है। CNRC का उन्होंने कहा हम हुकूमत के साथ हैं, अब बताओ इस पर इत्तेफाक कैसे करें। इतना लंबा जो एहतजाज चला हो वहाँ पे शाहीन बाग के अंदर, जो इतना लंबा प्रोटेस्ट चला, उसका क्या फ़ायदा हुआ फिर उस चीज़ का, वो तो- जब उलमा इकराम इस चीज़ में आगे आ रहे हैं? हाँ तो मैं बता रहा हूँ, उलमा इकराम नहीं, मौलाना महमूद मदनी की ये भी मुतलक तो आलिम ही है ना। एक आलिम होना। अभी कारी साहब उनके एक बहुत बड़ी संगठन है उनका भी, ऐसा नहीं कि भाई वो अकेले हैं, देखो, वो अपनी जिम्मेदारी को वही लेकर बता रहा हूँ मैं। मतलब कहने का ये है, इस मदरसे के ज़िम्मेदार मेरे बड़े भाई हैं हाफिज़ शाहिद साहब, और मैं ज़बरदस्ती में कह लगूँ मुझे मोहती मान लो तो कुछ ना कुछ लोग मेरे साथ भी हो लेंगे, ऐसी बात नहीं हो नहीं सकते, हो लेंगे। लेकिन ये अदब के ख़िलाफ़ है, ये सही है। जब मौलाना सैयद असद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद पूरी ज़िंदगी रहे, मौलाना अरशद मदनी ने एक मरतबा नहीं कहा मुझे जो सदर बनाओ, भाई थे वो, ये भतीजे होकर के उस वक्त में ही इन्होंने कहा कि नहीं मैं जमीयत का सदर बनूँगा। दूसरी चीज़, 2-2.5 महीने का कर्फ्यू लगा कश्मीर में, और उन्होंने वर्ल्ड लेवल मीडिया के सामने मौलाना महमूद मदनी साहब ने वहाँ उनके नौजवान बच्चों की आंखों में गोली मारी जा रही हैं, उनके नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनकी गोया बच्चियों को बरहना करके मारा जा रहा है, कश्मीर के ऊपर जुल्म ज़्यादती की जा रही है, और मौलाना महमूद मदनी भी कहता हम हुकूमत के साथ हैं, वहाँ कुछ नहीं हो सब हालत ठीक है। मौलाना महमूद मदनी का क्या कहना है? मौलाना महमूद मदनी की बात तो बेहैसियत हो चुकी है। वो तो मुसलमानों के जो बहुत सारे जो मसाइल होते हैं उनको लेकर के सरकार से मिलते हैं। अभी पीछे अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, किस मसाइल को लेकर मिला, क्या क्या है? कुछ ना कुछ तो मामला होगा ना। सुनो अजी, सुनो मेरी बात सुनो, सबका अपने एक स्टैंड है। जमीयत राजनीतिक पार्टी है, मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाएं, और अगर पॉलिटिकल में रहना है तो जमीयत को रिज़ाइन करना पड़ेगा। मुद्दों को लेकर के तो जाना पड़ेगा ना सरकार के पास, मुद्दों को जाकर के लेना पड़ेगा। तो ओवैसी साहब का मुकाबला किसी भी एतबार से नहीं कर सकते, इसलिए कि ओवैसी साहब 20,000 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं। बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, बताओ साबित करो। वो तो कह रहे हैं जो पीछे लग रहे हैं वो भी पागल है उनके साथ में। हाँ, जो रामलीला मैदान में जा रहे हैं वो भी पागल हैं, वहाँ पे पागल। सच्चाई यही है जो मौलाना महमूद मदनी साहब कह रहे हैं, वो हकीकत है कि ओवैसी साहब के साथ में लगने वाले लोगों को अगर पागल कह रही हैं तो मौलाना जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वो भी पागल हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा कि मैं यहाँ अगर अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, ये मैं नहीं बल्कि ओवैसी साहब का एहसान दौड़ रहा है मेरी रगों में, तो वो भी पागल हैं। अभी जो है हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े शायर, उन्होंने कहा है कि मैं 3 मुल्कों में गया, बहुत सारे मुल्कों में जाता हूँ, कनाडा गया और मैं अमेरिका गया और दूसरे मुल्क का नाम लिया, कि जहाँ भी बात होती है हमारे मुल्क के अंदर वो हैदराबाद की होती है, और हैदराबाद में ओवैसी साहब की बात होती है, तो वो भी पागल हैं। और इसके अलावा जो है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ़ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। और फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं असद अवी साहब, उनको इस्तीफ़ा दिलवाएं, उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। इसके साथ साथ मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से विधायक हैं, जमीयत उलमा हिंद के सदर भी हैं महाराष्ट्र से, और वह विधायक किस पार्टी से हैं? असद अवी साहब की पार्टी से हैं। और इसके अलावा वो दारुल देवबंद की शूरा के रुकन हैं, उनको भी निकालें। और इसके अलावा मैं इस दौर में एहसान समझता हूँ मैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक मर्द मुजाहिद, हारा हुआ इंसान जिसको इम्तियाज़ जलील कहते हैं, वो कई लाख लोगों को
लेकर के नामुस रिसालत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गया, बारिश हो रही है, खड़े हो रहे हैं, कहीं एक चींटी का नुकसान नहीं है। कोई मिसाल पेश करते हैं, महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाएं, महमूद मदनी का साथ देंगे। अगर महमूद मदनी अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई हमें दिखाई, महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ, महमूद मदनी ने कौन सा तहसील में जाकर के धरना दिया, महमूद मदनी ने कौन सा अल्फाज गलत मतलब जो है उसको कहा भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो महमूद मदनी की तो बातों को हम बिल्कुल भी बेहैसियत समझते हैं। हम बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या स्टैंड है? बुलडोज़र कार्रवाई एक जुल्म है और जुल्म का मतलब जुल्म है। दिल्ली के शाही ईदगाह में भी अभी मूर्ति लगाने की तैयारी चल रही है। देखिए ये एक पॉलिटिकल मतलब ये जो है सिस्टम है और कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह हालात कुछ वक्त के लिए ख़राब हैं, इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा है इनके पास और कोई मुद्दा काम का नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को मिल्लत के सही माने में हमदर्द हैं, वो अमीरुल हिंद हैं और उनके बारे में इस तरह की बात करना खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। मैं तो ये समझता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एक बहुत अच्छे लीडर हैं और उन्होंने कौम को जागरूक किया है, चाहे वो सीएए का मसला हो या एनआरसी का हो या कोई भी मसला हो, वो हर मसले में खुलकर बोलते हैं। और मौलाना महमूद मदनी साहब का कोई एक प्रोटेस्ट या कोई एक जगह उनकी मुखालफत आप नहीं दिखा सकते। तो जैसे कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जितने हॉस्टल हैं और कॉलेज हैं वहाँ सभी धर्मों के और मज़हब के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनमें बांटने की अगर राजनीति होती तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। बांटने की राजनीति तो ये होती कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का काम करते, किसी गैर मुस्लिम का हिंदू का काम न करते। उनके यहाँ सब का काम जाते ही मोस्ट वेलकम है दारुस्सलाम में।